हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने परमार वंश और टिहरी रियासत, ठीक है फ्रेंड्स, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में करीब 90 क्वेश्चन है, यानी कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ चुके हैं वह भी, ठीक है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी कि जागेश्वर में लकुलीश मंदिर और नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसका सही आंसर है ईष्टगढ़ देव। किसने करवाया था बताओ? ईष्टगढ़ देव ने। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका भी ईष्टगढ़ देव था उसका बिल्कुल आंसर सही था। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी इस क्लास के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसे नहीं पता हो वो बुक में देख के या कहीं से भी पता करके कमेंट जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कत्यूरियों के बाद गढ़वाल पर किसने शासन किया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमार वंश ने। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कत्यूरी परमार वंश में भी, यानी कि गढ़वाल में भी थे और तुम्हारे कुमाऊं में भी थे। ठीक है, कुमाऊं में अगर बात आएगा कि कत्यूरी के बाद कुमाऊं में किसने राज किया था, तो चंद शासकों ने। ठीक है, और गढ़वाल में आएगा तो परमार शासकों ने। परमार वंश की नींव किसने डाली थी? कनकपाल ने। कब डाली थी? 888 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा कि चंद वंश की नींव किसने डाली थी, तो सोमचंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ में सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चांदपुर का जो सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था कब हुआ था? 2004 में। चांदपुरगढ़ कहाँ पड़ता है तुम्हारा? चमोली में। ठीक है, यही पूछा जाता है, यानी कि जो परमार वंश थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो चांदपुरगढ़ ही थी। ठीक है, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ राजधानी गई थी, देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ कौन ले गया था? अजयपाल लेके गए थे। कब ले गए थे? ये ले गए थे 1512 में। ठीक है, और फिर देवलगढ़ से तुम्हारे ले गए थे श्रीनगर। अजयपाली लेकर गए थे। कब ले गए थे? 1517 में। अगला क्वेश्चन है, उपगढ़ किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये कि 52 थे, 52 गढ़ों को एकत्रित किसने किया था? अजयपाल ने। ठीक है, इसमें से एक गढ़ था तुम्हारा उप्पूगढ़। ठीक है, उप्पूगढ़ कहाँ निवास करता था तुम्हारा? टिहरी में। ठीक है, एकमात्र गढ़, इनकी उप्पूगढ़ एकमात्र गढ़ था जिसने, यानी कि अजयपाल की, ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि उप्पूगढ़ के जो शासक थे वो कौन थे? कफ्फू चौहान। ठीक है, कौन थे फ्रेंड? कफ्फू चौहान। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल कहाँ से आया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कनकपाल आए थे तुम्हारे धार नगरी गुजरात से। ठीक है, कहाँ से आए थे? धार नगरी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन थे? कनकपाल। ठीक है, और मैंने ऊपर बताई दिया था आपको कि कनक, यानी कि परमार वंश की नींव इन्होंने कब डाली थी, तो 888 ईस्वी में। आपको पता है एक इतिहासकार थे जिनका नाम है हरिकृष्ण रतोड़ी। ठीक है, क्या नाम है? हरिकृष्ण रतोड़ी। ठीक है फ्रेंड, हरिकृष्ण रतोड़ी थे। इन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डेट बताई है किसकी? परमार वंश की नींव की। ठीक है, और पूछा जाए कि गढ़वाल का इतिहास, ठीक है, अगर गढ़वाल का इतिहास आएगा तो डेट बताइए उन्होंने परमार वंश की कितनी? 888 ईस्वी में स्थापना की थी किसने? कनकपाल ने। ठीक है, एक पुस्तक थी तुम्हारी हरिकृष्ण रतोड़ी की, गढ़वाल वर्णन। ठीक है, गढ़वाल वर्णन में बताया इन्होंने 688 ईस्वी में स्थापना की थी। किसने? कनकपाल ने, परमार वंश की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक किसकी है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताई दिया था आपको, ऑप्शन नंबर सी, हरिकृष्ण रतोड़ी की। अगला क्वेश्चन है, सोम का भांडा, सोम का मांडा कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देवलगढ़। और देवलगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? देवलगढ़ पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश से संबंधित सर्वमान्य सूची किसकी है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि परमार वंश से जो वंशावली से संबंधित है वो सर्वमान्य सूची कौन सी है? बेकट की सूची। बेकट की सूची कब मिली थी? बेकट की सूची है तुम्हारी 1849 की। ठीक है, कब की? 1849 की। अगला क्वेश्चन है, भिलंग घाटी के वंशज क्या कहलाए थे। आपको बताइए, यानी कि सोनपाल। सोनपाल के दो पुत्र थे। ठीक है, एक तो तुम्हारे चांदपुरगढ़ चमोली में ही रहे थे और एक गए थे तुम्हारे भिलंग घाटी। ठीक है, जो भिलंग घाटी में बसे थे, ठीक है, उन्हें कहा गया था सोनवंशी राजा। क्या कहा गया था? सोनवंशी राजा। अगला क्वेश्चन है, धारशिल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनंतपाल द्वितीय का। ठीक है, धारशिल अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? यह हुआ था आपका प्राप्त उखी मठ, उखी मठ रुद्रप्रयाग से। ठीक है, उखी मठ रुद्रप्रयाग से मिला था और किसका था? ये अनंतपाल द्वितीय का। ठीक है, यानी कि ये भी पूछा जाता है, यानी कि किस परमार शासक का अभिलेख सर्वप्रथम मिला था, तो वो आता तुम्हारा अभयपाल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अपने नाम की मुद्रा चलाने वाला परमार शासक, यानी कि परमार वंश का पहला शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि परमार वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने नाम की मुद्रा चलाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लखनदेव। ठीक है, लखनदेव ने, ठीक है, एक
यानी कि तांबे की मुद्रा चलाई थी जिसमें लिखा होता था, क्या बताओ, लक्षण देव। क्या होता था? लक्षण देव लिखा हुआ होता था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक का सर्वप्रथम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ? ठीक है, जैसे मैंने अभी बता दिया था आपका, यानी कि सर्वप्रथम जो अभिलेख, ठीक है, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ तो वो आएगा आपका जगतपाल। ठीक है, ताम्रपत्र की बात आएगी तो जगतपाल, और अभिलेख की बात आएगी तो अभयपाल। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। ठीक है, रघुनाथ मंदिर में ही एक परमार शासक थे जिन्होंने अपना यानी कि देह त्याग किया था, फिर मृत्यु हुई थी। ठीक है, उनका नाम आता है जयकृत शाह। ठीक है, और देवप्रयाग में जो तपस्या की थी वो किसने की थी? भगवान राम ने। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी अगस्त 1946 में। किसने की थी बताओ? चक्रधर जोशी ने। किसने की थी बताओ? चक्रधर जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रधर जोशी ने स्थापना की थी किसकी? नक्षत्र वेधशाला की। कहाँ पर? देवप्रयाग टिहरी में। कब की थी? अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के शासक अजयपाल का कार्यकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, परमार वंश के जो शासक थे कौन थे? अजयपाल। अजयपाल कौन से क्रम के शासक थे? तो 37वें शासक थे। ठीक है, और जो इनका कार्यकाल था वो था इनका 1400, यानी कि 1490 से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1490 से 1519 है। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य किस कवि द्वारा रचित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानवोदय काव्य भरत कवि द्वारा रचित है, और जो भरत कवि थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे तुम्हारे मानसाहा के। ठीक है, किसके कवि थे? दरबारी मानसाहा के। और मानसा कौन से क्रम के शासक थे परमार वंश में? 44वें। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी? ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था, यानी कि जो परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी तुम्हारी चांदपुरगढ़। ठीक है, चांदपुर गढ़ थी, जो कि तुम्हारा चमोली में पड़ता है और आटागढ़ नदी के किनारे आता है। ठीक है, आटागढ़ नदी के किनारे आता है। ठीक है, और पूछा है कि चांदपुरगढ़ से जो राजधानी देवलगढ़, ठीक है, देवलगढ़ लाई गई थी, मैंने बताया था आपको, देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ लाए थे अजयपाल। कब लाए थे? ये लाए थे तुम्हारे 1512 में। ठीक है, देवलगढ़ 1512 में, और श्रीनगर जो लाए थे, श्रीनगर, श्रीनगर लाए थे, इसका सही आंसर आ जाएगा 1517 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन कौन सा है बताओ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल को आदिनाथ किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि अजयपाल को जो आदिनाथ कहा गया है वो किस ग्रंथ में? साबरी ग्रंथ में। साबरी ग्रंथ किसका था? यह था तुम्हारा ठाकुर सूरबीर सिंह। किसका था बताओ? ठाकुर सूरबीर सिंह का था। ठीक है, और जो साबरी ग्रंथ था वो किससे संबंधित था? ये तो तुम्हारा था तांत्रिक विद्या से संबंधित ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल का राजभवन कब भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1803 में। आपको पता है कि 1803 में, ठीक है, 1803, ठीक है, 1 सितंबर आता है, 1 सितंबर 1803। ठीक है, बद्रीनाथ में, ठीक है, 9.0 रिएक्टर का भूकंप आया था। ठीक है, उसी के अनुसार यानी कि जो अजयपाल का राजभवन स्थित था वो कहाँ स्थित था तुम्हारा? देवलगढ़ में। देवलगढ़ कहाँ पर? श्रीनगर में। ठीक है, और जो ये क्षतिग्रस्त हुआ था कब हुआ था? 1803 में। ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ई के पो ने। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की कुल देवी मानी जाती हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराजेश्वरी देवी। आपको पता है कि परमार यानी कि राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी करवाया था तुम्हारा अजयपाल ने। ठीक है, किसने करवाया था? अजयपाल ने। राजराजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका देवलगढ़ पौड़ी में। ठीक है, देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में आ जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है यानी कि कुल देवी कौन होगी तुम्हारी? राजराजेश्वरी। ठीक है, और मंदिर तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? देवलगढ़ पौड़ी में। एक आता तुम्हारा राजराजेश्वरी मेला। ठीक है, अगर मेला आएगा तो कहाँ लगाओगे? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर करना मौलाराम। यानी कि गढ़वाल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपनी पुस्तकों में, रचनाओं में, वो किसने किया था? मौलाराम ने। कब किया था इन्होंने? 1815 में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इससे आता है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ठीक है, और गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति की बात आएगी तो आगा 1515 में। ठीक है, क्यों हुई थी? क्योंकि अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकत्रित किया था। कब किया था? 1515 में। तब इसे यानी कि गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था। और गढ़वाल नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, पुस्तकों में, तो वो किसने किया था? मौलाराम ने। कब किया था? 1815 में। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल ने मापतोल के लिए किसका निर्धारण किया था? ठीक है, आपको पता है कि अजयपाल ने मापतोल के लिए एक इकाई बनाई थी। ठीक है, जिसका नाम था तुम्हारा धूलिपा था। ठीक है, क्या नाम था बताओ? धूलिपा था। ठीक है, धूलिपा था, यानी कि तुम्हारा अन्न मापन पात्र था तुम्हारा, और ये लकड़ी का बना हुआ होता था। ठीक है, और ये जो यानी कि धूलिपा था, ठीक है, एक धूलिपा था बराबर कितना होता था? 2 kg। ठीक है, 2 किलो का होता था। अगला क्वेश्चन है,
गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न ब्रिक्स। किसकी बताओ? वेस्टर्न ब्रिक्स की। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल गढ़वाल भेजा। ठीक है, किसके समय भेजा था? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सहजपाल के समय अकबर ने एक गंगा नदी का स्रोत, यानी कि गंगा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है, एक अन्वेषक दल भेजा था, पर सहजपाल ने इन्हें यानी कि कामयाब नहीं होने दिया था। ठीक है, नहीं जाने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? अजयपाल ने। कब की थी? 1504 में। ठीक है, यानी कि जात पात को समाप्त करने के लिए, या फिर इनके द्वारा, ठीक है, एक यानी खाना बनाया जाता था, इनके द्वारा जो भात बनाया जाता था उसे क्या कहते थे? सूची। और सूची का अर्थ क्या होता था? शुद्ध। ठीक है, और आपको बताइए, तुम्हारे ये तो हो गए सरोला ब्राह्मण। सरोला सरोला ब्राह्मण की बताएगी तो अजयपाल ने नियुक्त किए थे। कब किए थे? 1504 में। एक अपने उत्तराखंड में आती है सरोला सभा। ठीक है, अगर सरोला सभा की बात आएगी तो ये आएगा 1904 में। किसने स्थापित की थी? ये स्थापित की थी आपकी तारादत्त गैरोला ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन के अनुसार देखो, कल्याणपाल। ठीक है, कल्याणपाल ही पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे यानी कि शाह की उपाधि लगाई थी। क्या लगाई थी? कल्याण शाह। क्या लगाई थी? कल्याण शाह। ठीक है, और वैसे जो आयोग मानता है वो मानता है तुम्हारा बलभद्र शाह को, बलभद्र शाह। ठीक है, क्योंकि जब बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी, ये इनकी एक परंपरा हो गई थी। ठीक है, इसके बाद भी तुम्हारे कई शासकों ने शाह की उपाधि नहीं ली थी, पर जब बलभद्र शाह ने धारण की थी उसके बाद हर किसी परमार शासक ने शाह की उपाधि लगाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, अगर बलभद्र शाह नहीं आएगा तो कौन आएंगे? कल्याणपाल। ठीक है, कल्याण शाह। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का प्रथम शासक जिसने तिब्बत पर चढ़ाई की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विजयपाल। ठीक है, परमार वंश का भी प्रथम शासक थे जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया था। ठीक है, पर ये इसमें असफल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि परमार वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण किया? सफल आक्रमण करेगा तो मानसा। ठीक है, और ये पूछा जाता है एक, कि तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाले परमार शासक कौन थे? वो थे तुम्हारे महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, घंटा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किससे संबंधित है? सहजपाल से। अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, पलेठी का सूर्य मंदिर अगर स्थान आ जाएगा तो हिंडोला खाल। ठीक है, हिंडोला खाल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए यानी कि जो ब्लॉक आता है वो कौन सा आता है? वो आता है आपका देवप्रयाग। ठीक है, हिंडोला खाल देवप्रयाग, कहाँ पर? टिहरी में। टिहरी में। ठीक है, और जो पलेठी का सूर्य मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था? कल्याण वर्मन ने। ठीक है, कल्याण वर्मन। ठीक है, इनके लेख भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दौलत राम सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है, जयकृत शाह की मृत्यु किस मंदिर में हुई थी? ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, जयकृत शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1786 में। ठीक है, और किस मंदिर में हुई थी? ये हुई थी रघुनाथ मंदिर, जो कहाँ पड़ता है तुम्हारा? देवप्रयाग टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, ग्वालतम का युद्ध किनके बीच हुआ था? आपको पता है ग्वालतम का युद्ध कब हुआ था? 1581 में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था बताओ? ये हुआ था आपका बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। ठीक है, ग्वालदम का युद्ध कह दो या फिर बधानगढ़ का युद्ध कह दो। ठीक है, कब हुआ था? 1581 में, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत पर सफल आक्रमण करने करने वाला परमार वंश का प्रथम शासक था? ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने अभी ऊपर बता दिया था, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानसा। और मानसा परमार वंश के कौन से शासक थे? 44 पे। अगला क्वेश्चन है, भरत कवि किसका दरबारी कवि था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानसा के। और भरत कवि ने जो रचना लिखी थी वो किसकी करी थी? मानोदय काव्य की। ठीक है, किसकी की थी? मानोदय काव्य की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानसा के समय किस चंद शासक ने 7 बार असफल आक्रमण किया था? ठीक है, मानसा के समय 7 बार। ठीक है, असफल की बात चलिए तो 7 बार आएगा, अगर कुल की बात आएगी तो 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, वो कौन थे? तुम्हारे वो थे तुम्हारे लक्ष्मी चंद। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? लक्ष्मी चंद। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी चंद ने मानसा के समय, ठीक है, 8 बार आक्रमण किया था, जिसमें करीब ये 7 बार असफल रहे थे और 8वीं बार विजयी रहे थे, क्योंकि मानसा का एक सेनापति था जिसका नाम था खतड़ सिंह। क्या नाम था बताओ? खतड़ सिंह। ठीक है, और 8वें युद्ध में खतड़ सिंह मारा गया था। इसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को खतडुबा उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खतडुबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, अभी बताई दिया था मैंने, तो कुमाऊं क्षेत्र में। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है,
गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्याम शाह को क्या कहते हैं? गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और पूछा जाए यानी कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का कहते हैं देवीचंद को और गढ़वाल का श्याम शाह को। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम यानी कि प्रथम परमार शासक जो दिल्ली दरबार में पेश हुए थे या गए थे, तो वो आएंगे तुम्हारे श्याम शाह। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसको हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्याम शाह को। ये क्वेश्चन करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना इसमें। अगला क्वेश्चन है, केसराई मठ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा महीपति शाह ने। ठीक है, आपको बच्चे केसराई मठ की स्थापना हुई थी 1625 में। कहाँ की गई थी? ठीक है, कहाँ की गई थी? ये की गई थी तुम्हारी श्रीनगर में। श्रीनगर में पौड़ी में किसने की थी? महीपति शाह ने। किसके समय की थी? तो श्याम शाह के समय की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समय पूछा जाएगा केसराई मठ की स्थापना जो हुई थी किस राजा के समय हुई थी, तो महीपति शाह। और स्थापना करी किसने थी? यानी कि श्याम शाह। ठीक है, केसराई मठ की किसके समय हुई थी? श्याम शाह के समय यानी कि स्थापना हुई थी। और किसने की थी? महीपति शाह ने। कब की थी? 1625 में। कहां पर? श्रीनगर पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, महाप्रचंड भुजदंड किस शासक को कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महीपति शाह को। आपको समझिए कि महाप्रचंड भुजदंड महीपति शाह को किसने कहा था? यह कहा था मौलाराम ने। ठीक है, किसने कहा था? मौलाराम ने। ठीक है, और पूछ जाए कि महीपति शाह को अक्खड़ राजा, ठीक है, अक्खड़ राजा कहते थे जो तुम्हारे मुगल लेखक होते थे। ठीक है, मुस्लिम लेखक। अक्खड़ राजा मुस्लिम लेखक कहते थे। और मौलाराम ने कहा, क्या कहा था? महाप्रचंड भुजदंड। क्योंकि इसे अक्खड़ राजा क्यों कहते थे मुस्लिम लेखक? क्योंकि इसे करीब, ठीक है, मुगल दरबार में कई बार बुलाया गया था पर ये एक बार भी उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए लेखकों ने क्या कहा था इसे? अक्खड़ राजा। अगला क्वेश्चन है, अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक किसकी है? इसका सी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी वेसेल्स की। किसके? सी वेसेल्स की। अगला क्वेश्चन है, मानसाहा ने सोनबाण की उपाधि किसे दी थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कालो भंडारी को। और कालो भंडारी किसके पिता थे? तो माधो सिंह भंडारी के। ठीक है, सोनबाण की उपाधि किसने दी थी? मानसाहा ने। किसे दी थी? कालो भंडारी को। ठीक है, पुरिया नेथाणी। ठीक है, पूछा था कि गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं? पुरिया नेथाणी को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नागा साधुओं की हत्या किस शासक ने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, करीब इन्होंने 200 से 300 200 से 300 नागा साधुओं की हत्या की थी। ठीक है, और एक तुम्हारा ऋषिकेश में भरत मंदिर आता था। ठीक है, भरत मंदिर की मूर्ति की आंखें निकलवाई थी। ठीक है, 200-300 नागा साधुओं की हत्या की थी हरिद्वार में। ठीक है, करीब ये बहुत, यानी कि अपने पाप से बहुत ग्लानि फील हुई थी इन्हें, और इन्होंने फिर, ठीक है, एक युद्ध आता तुम्हारा कौन सा? ठीक है, इन्हें यानी कि चंद्रवंश के, ठीक है, त्रिमल चंद थे, उन्हें आमंत्रित किया था कि आप मुझसे युद्ध करो और मुझे मार दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन से शासक है तुम्हारे? महीपति शाह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णावती। आपको बताइए ये क्वेश्चन तुम्हारा करीब 10 से 20 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, श्यामदास व हरदास नामक चित्रकारों ने किसके दरबार में आश्रय लिया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्यामदास और हरदास किसके समय आए थे? पृथ्वीपति शाह के समय। कब आए थे? 1658 में। किसके साथ आए थे? ये आए थे सुलेमान सीको के। सुलेमान सीको के साथ आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं के समय से, पृथ्वीपति शाह के समय से ही, ठीक है, गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा सुलेमान सीको ने किसके दरबार में शरण ली थी? अभी जैसे मैंने बता ही दिया था आपको, तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? कर्णावती। ठीक है, कर्णावती इन्हीं की माँ थी। ठीक है, और कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो महीपति शाह की। ठीक है, तो फिर पृथ्वीपति शाह के पिता कौन हो गए? महीपति शाह। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का औरंगजेब किसे कहते हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेदिनी शाह को। ठीक है, मेदिनी शाह किसके पुत्र थे? ये थे तुम्हारे पृथ्वीपति शाह के। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के पुत्र कौन थे? मेदिनी शाह। ठीक है, जो सुलेमान सीको आए थे, ठीक है, इनके दरबार में आश्रय लिया था। कब लिया था इन्होंने? 1658 में। ठीक है, और जो यानी कि जो सुलेमान सीको को औरंगजेब को सौंपा था, वो किसने सौंपा था? मेदिनी शाह ने ही सौंपा था। कब सौंपा था? करीब 1661 में सौंपा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली महाकाव्य किसकी रचना है? इसका सही आंसर जाएगा रूप मोहन सकलानी। ठीक है, रूप मोहन सकलानी। ठीक है, गढ़वाली महाकाव्य किसकी है? रूप मोहन सकलानी की। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फतेह शाह के शासनकाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का स्वर्णकाल। आपको बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि अकबर के समय नवरत्न रहते थे,
और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्न रहते थे। ठीक है, वैसे ही फतेहपति शाह के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इनके शासनकाल के बारे में कहा जाता है, यानी कि इनके राज्य में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुरिया नैथाणी को। अगला क्वेश्चन है, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आपको बताइए, भंगाड़ी का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1689 को। ठीक है, 18 सितंबर 1689 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और एक आते तुम्हारे शासक आते तुम्हारे परमार वंश के फतेह शाह। ठीक है, फतेह शाह के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुधौली का युद्ध कब हुआ था? 1703 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था, एक तो तुम्हारा फतेह शाह थे, ठीक है, फतेह शाह थे, और एक तुम्हारे गरुण ज्ञान चंद। ठीक है, गरुण ज्ञान चंद नहीं, ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, ज्ञानचंद द्वितीय थे। ठीक है मैम, पूछा कि दुधौली का युद्ध कब हुआ था? 1703 में। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था? फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के। ठीक है, अगर गरुण ज्ञानचंद आएगा तो वो फर्स्ट वाले गरुण ज्ञानचंद थे। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? जैसे मैंने ऊपर बताया दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी, फतेह शाह के। अगला क्वेश्चन है, वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतीराम की। आपको समझे कि मतीराम ने ही, यानी कि फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा था। किसने कहा था? मतीराम ने। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में गुरु रामराय का आगमन किसके समय हुआ था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फतेह शाह के समय आए थे कौन? गुरु रामराय। कहां पर? देहरादून में। ठीक है, आपको बच्चे ये आए कब थे? ये आए थे 1675-76 में। ठीक, कब आए थे? 1675-76 में आए थे। ठीक है, मैं और पूछ रहा है, यानी कि जो गुरु राम, ठीक है, गुरु रामराय को फतेहपति शाह ने 3 गांव दिए थे देहरादून के। कौन कौन से दिए थे? एक तो तुम्हारा खुड़बुड़ा था, ठीक है, खुड़बुड़ा, राजपुर, राजपुर, और एक था तुम्हारा चामासारी। ठीक है, चामासारी, खुड़पुरा, राजपुर और चामासारी, 3 गांव ये दान दिए थे। किसने? फतेहपति शाह ने। किसे दिए थे? गुरु रामराय को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में झंडे मेले की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामराय ने। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप शाह के समय भारत में कौन से युद्ध हुए थे? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताओ? ये हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, फिर तुम्हारा एक पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1761। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, और जो प्रदीप शाह का कार्यकाल था वो कितना था? यानी कि ये 1717 से रहे थे 1773 तक। ठीक है, सभी डेट तुम्हारी इसी के अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी युद्ध किसके समय हो गए तुम्हारे? प्रदीप शाह के। अगला क्वेश्चन है, मोनाशाही तिमसा मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रदीप शाह ने। मोनाशाही जो तिमासा मुद्रा चलाई थी वो किसने चलाई थी? प्रदीप शाह ने। अगला क्वेश्चन है, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1792 में। आपको बताइए, यानी कि जो गोरखों ने कुमाऊं जीता था, कब जीता था? इन्होंने जीता था 1790 में, कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1 साल बाद, ठीक है, 1791 में इन्होंने सोचा कि हम गढ़वाल पे भी अधिकार करते हैं, आक्रमण करते हैं और अधिकार करते हैं। ठीक है मैन, पर ये सिर्फ लंगूरगढ़, ठीक है, लंगूरगढ़ कहाँ पर था आपका? श्रीनगर। ठीक है, सिर्फ वहीं तक पहुंचे थे क्योंकि चीन ने नेपाल पर ढाबा बोल दिया था, और जो नेपाल के शासक थे अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था कि अमन की आप गढ़वाल छोड़िए और अपने राज्य को देखिए। ठीक है, ठीक है, यानी तो ये वापसी चले गए थे। ठीक है, तो फिर गोरखों के और यानी कि तुम्हारे परमार शासकों के मध्य संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? ठीक है, ये हुई थी तुम्हारी लंगूरगढ़ की संधि, या फिर ये भी कह सकते हो कि श्रीनगर की संधि। ठीक है, श्रीनगर या लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1792 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुमाऊं व गढ़वाल दोनों जगह शासन किया था? ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रद्युमन शाह। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध में हुई थी। किस किस के बीच हुआ था? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच हुआ था। जो गोरखा के सेनापति वो कौन थे? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। हुआ कब था? ये हुआ था 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को। और जो खुड़बुड़ा मैदान आता है वो कहाँ पर आता है? देहरादून में। किस नदी के किनारे आता है? तो वो आता है बिंदाल नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने बता दिया आपको जैसे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 मई 1804। अगला क्वेश्चन है,
1804 के आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था या फिर जो 1804 के समय गढ़वाल पर आक्रमण किए थे इन्होंने, गोरखों ने। ठीक है, तो जब नेपाल का शासक कौन था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गिरबाण युद्ध विक्रम शाह शासक थे कौन? नेपाल के। कब? 1804 के आक्रमण के समय। पूछा जाता है कि जब 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था गोरखों ने, तो जब नेपाल के राजा कौन थे? तो वो थे तुम्हारे रण बहादुर शाह। ठीक है, और 1804 के समय गिरबाण युद्ध विक्रम शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर आक्रमण आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों ने, क्योंकि अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया दोनों ने ही नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, बगबाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, बगबाली पोखर का युद्ध कब हुआ था बताओ? बगबाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में। ठीक है, 1779 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा ललित शाह और मोहन चंद के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम मौलाराम ने किसे बिलासी व चरित्रहीन राजकुमार कहा है? ठीक है, मौलाराम ने किसे बिलासी व चरित्रहीन राजकुमार कहा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पराक्रम शाह को। अगला क्वेश्चन है, जोशाणी कांड किसके समय हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जयकृत शाह के समय कौन सा हुआ था? जोशाणी कांड कब हुआ था? 1785 में। करवाया किसने था? प्रद्युमन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना शुरू किया। ठीक है, यानी कि सिक्कों के आक्रमण से बचने के लिए एक शासक थे, परमार शासक, जिसने सिक्कों को राखी नामक कर दिया था। ठीक है, वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जयकृत शाह थे। अगला क्वेश्चन है, पुराना दरबार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुराना दरबार का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन शाह ने। कब करवाया था? 1848 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1823 में। टिहरी में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? 5 हुए थे। एक तो हुआ था तुम्हारा 1823 में, फिर उसके बाद हुआ था तुम्हारा 1860-61 में, फिर उसके बाद हुआ था 1873 में, उसके बाद हुआ फिर उस 1903 में, और लास्ट में हुआ तुम्हारा 1924 में। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, 1823 में किसके समय हुआ? सुदर्शन शाह के समय। ठीक है, 1860-61 में किसके समय हुआ? भवानी शाह के समय। 1873 में किसके समय हुआ बताओ? कीर्ति शाह के समय, नहीं, प्रताप शाह के, प्रताप शाह के समय। और 1803 में किसके समय हुआ बताओ? ये हुआ तुम्हारा कीर्ति शाह के समय। ठीक है, और 1924 में नरेंद्र शाह के समय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चैतू और माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह को गवर्नर जनरल द्वारा कब स्थायी सनद दी गई थी? यानी कि स्थायी सनद मतलब यानी कि जो टिहरी वंश था, टिहरी पर सिर्फ परमार वंश के राजा को ही अधिकार होगा। ठीक है, वो सनद जो दी थी इन्होंने, सरकारी सनद। ठीक है, वो कब दी थी सरकारी मान्यता? तो 4 मार्च 1820 में। कब दी थी? 4 मार्च 1820 में। अगला क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे ने 12 आना बीसी भूव्यवस्था किसके समय लागू की थी? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 आना बीसी भूव्यवस्था यानी कि ये यानी कि भूमि मापने की पैमाइश थी। ठीक है, और ये जो शुरू की थी वो किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। कब की थी? 1861 में। ठीक है, और 1861 के समय कौन सा शासक आ जाएंगे बताओ? इसके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भवानी शाह। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी शासक ने गंगा जल पर टैक्स लगाया था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा जल पर टैक्स किसने लगाया था? भवानी शाह ने। ठीक है, भवानी शाह तुम्हारे एक साधु प्रवृत्ति के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? प्रताप शाह ने। ठीक है, टिहरी वंश की अगर पूछा जाए कि स्थापना किसने करी थी टिहरी रियासत की? टिहरी की आगा तो आगे तुम्हारे सुदर्शन शाह। ठीक है, यानी कि टिहरी वंश यानी कि टिहरी रियासत में कुल कितने राजा रहे थे? 6। सबसे पहले कौन से रहे थे तुम्हारे? सुदर्शन शाह रहे थे। ठीक है, सुदर्शन शाह थे। उसके बाद भवानी शाह आते हैं। ठीक है, भवानी शाह। उसके बाद आते हैं आपके प्रताप शाह। उसके बाद आते हैं आपके कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह। फिर आते हैं आपके नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह। और लास्ट में आते हैं आपके मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह। ठीक है, और जो सुदर्शन शाह का कार्यकाल था वो कितना था बताओ? इनका कार्यकाल था 1815 से 1859 तक। ठीक है, 1859 तक किसका कार्यकाल था? सुदर्शन शाह का। ठीक है, भवानी शाह का कितना था बताओ? 1859 से 1859 से 1873 तक। ठीक है, उसके बाद प्रताप शाह आए थे। ठीक है, प्रताप शाह का कार्यकाल रहा था 1873 से 1873
1886 तक, ठीक है, 1886 तक। फिर आए थे तुम्हारे कौन, कीर्ति शाह, ठीक है, कीर्ति शाह का रहा था 1886 से 1800 1913 तक, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र शाह थे 1913 से 1946 तक रहे थे, ठीक है, और 1946 से 49 तक कौन रहे थे, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, भू व्यवस्था जूला पैमाइश किसके समय करवाई गई थी, ठीक है, यानी कि भू व्यवस्था थी, यानी कि भूमि को मापने की एक इकाई थी, कौन सी, जूला पैमाइश। ये भी पूछा जाता है कि भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई थी, वो भी आती है तुम्हारी कौन सी, जूला पैमाइश, ठीक है फ्रेंड। और जो जूला पैमाइश शुरू की थी वो किसने की थी, ये की थी प्रताप शाह ने। कब की थी, 1873 में। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति शाह ने टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया था, ठीक है फ्रेंड, यानी कि टिहरी में जो घंटाघर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, कीर्ति शाह ने। कब करवाया था, 1897 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे। आपको चाहिए कि स्वामी रामतीर्थ टिहरी कब आए थे, ये आए थे 1902 में, ठीक है। और 1902 के अंतर्गत कार्यकाल किसका आएगा बताओ, यह आएगा तुम्हारा कीर्ति शाह का, क्योंकि ये 1986 से 1913 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति शाह को राजऋषि कहकर किसने संबोधित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहते हैं, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है, रवाई कांड किस राजा के समय हुआ था। आपको बच्चे रवाई कांड कह दो या फिर कह दो तिलाड़ी कांड, ठीक है, रवाई कांड या फिर तिलाड़ी कांड, ये कब हुआ था बताओ, ये हुआ था 30 मई 1930 में, ठीक है। तो इस समय जो राजा थे टिहरी रियासत के वो कौन से तुम्हारे बताओ, नरेंद्र शाह, ठीक है। पर तिलाड़ी कांड के समय नरेंद्र शाह, ठीक है, टिहरी रियासत में नहीं थे, कहाँ थे, यूरोप की यात्रा पर थे, ठीक है, यूरोप की यात्रा पर थे। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह में यानी कि नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1938 में, ठीक है। पूछा जाए कि नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने कब की थी, ठीक है, नरेंद्र नगर की स्थापना हुई थी 1921 में, किसने की थी, नरेंद्र शाह ने, ठीक है। पूछा जाता है यानी कि जो टिहरी रियासत की राजधानी बनाई गई थी नरेंद्र नगर, वो कब बनाई गई थी, तो बनाई गई थी 1925 में। अगला क्वेश्चन है, सकलाना व कीर्तिनगर विद्रोह किसके समय हुए थे, ठीक है। पहले तो आपको बताइए कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था और कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। सकलाना हुआ था आपका 1947 में और कीर्तिनगर हुआ था आपका 1948 में, ठीक है। यानी कि भोलोराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी किस युद्ध में मरे थे, कीर्तिनगर आंदोलन में, ठीक है। अब पूछ जाए, अब इसके अंतर्गत कार्यकाल किसका आएगा, मैंने बताया था कि 1946 से 1949 तक कौन शासक रहे थे, वो रहे थे मानवेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मानवेंद्र शाह के समय कौन से विद्रोह हुए थे, सकलाना और कीर्तिनगर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में कब विलय कर लिया गया, ठीक है फ्रेंड, चाहे तो संयुक्त प्रांत आ जाए, क्योंकि प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे, संयुक्त प्रांत, ठीक है। यानी कि जो टिहरी का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में विलय किया गया था वो किया गया था 1 अगस्त 1949 में। और जो टिहरी यानी कि संयुक्त प्रांत का जो जनपद बनाया गया था, कौन सा बनाया गया था, 50वां जनपद। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके समय हुई थी। आपको पहले पता होना चाहिए कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में। 1939 में कहाँ पर हुई थी, चक्खूवाला देहरादून में, ठीक है। और पूछा जाए यानी कि जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो किसके घर पर हुई थी, वो हुई थी श्याम सिंह नेगी के घर पर, ठीक है, श्याम सिंह नेगी के घर पर हुई थी, ठीक है। और जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे तुम्हारे श्रीदेव सुमन संस्थापक थे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हुई थी वो किसके समय हो गई बताओ, 1939 आ गया तो नरेंद्र शाह, ठीक है। कब तक रहे थे ये, नरेंद्र शाह रहे थे 1913 से 1946 तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य है। आपको बताइए, मानवेंद्र शाह कितने बार लोकसभा सांसद रहे थे, ये रहे थे 8 बार, ठीक है। और इस 8 बार में से एक बार ये हार भी थे, किसने हराया था, वो हराया था इन्हें, ठीक है, किसने, परिपूर्णानंद पैन्यूली ने, किसने हराया था, परिपूर्णानंद पैन्यूली ने, ठीक है। 1957 से, ठीक है, 1957 से, ठीक है, 2004 के बीच में करीब ये 8 बार सांसद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस समय यानी कि किसके समय टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, यानी कि किस समय टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था। मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि टिहरी रियासत में कुल भूमि बंदोबस्त कितने हुए थे, वो हुए थे आपके 5, ठीक है। कब कब हुए थे, एक हुआ था तुम्हारा
1923 में, ठीक है। और जो दूसरा हुआ था वो कब हुआ था तुम्हारा, ये हुआ था 1860-61 में, ठीक है। और तीसरा कब हुआ था तुम्हारा, तीसरा हुआ था 1873 में। चौथा कब हुआ था आपका, तो हुआ था 1903 में, ठीक है। और जो पांचवा हुआ था, अंतिम कब हुआ था, वो हुआ था आपका, ठीक है, ये हो गया चौथा, ठीक है। और ये हो गया आपका 1924 में पांचवा, ठीक है। अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के समय, प्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के समय, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए होता है, और आज के लिए आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है, ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, SC, ST, ठीक है, फिर ग्रामीण और शहरी, शहरी, ठीक है, SC, ST, ग्रामीण और शहरी, लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात कितना था, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार SC का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, दो यानी कि ST का, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं पता हो, बुक से ट्राई करना, कहीं भी मिले पर कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अक्सर आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि UKPSC आंकड़े ही पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए सभी को देखना है और जनगणना अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।